Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग एक जनरलाइज रीडिंग है जो कि अप्रैल 2021 के लिए है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स सी कि अप्रैल 2021 कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर अप्रैल 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर अप्रैल 2021? ओके, so here we have Queen of Cups, the Fool, Seven of Pentacles, Ten of Wands, Six of Pentacles, Five of Pentacles. I'll keep it here only. Okay. Four of Swords, the Emperor. Okay. The Hanged Man का कार्ड है। ओके, इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पर रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर दो टाइप की एनर्जीज हैं। ओके, सो एक ये साइकिल है, एक ये साइकिल है। अगर मैं इसको भी यहाँ पर प्लेस करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो क्लियरली समझ आ रहा है। ओके, सो ये थोड़ी सी अनस्टेबल एनर्जीज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद के ऊपर काम किया है, तो ये बहुत ही स्टेबल एनर्जीज हैं। ओके, तो जिनका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम रहने वाला है अप्रैल 2021 में, वो ये लोग हैं। तो क्या है, आप लोगों के लिए जो कि अनस्टेबल एनर्जीज में रहेंगे अप्रैल 2021 में, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आउटकम नहीं मिलेगा। चाहे वो आपके फाइनेंस में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो जॉब में, बिजनेस में, लव लाइफ में हो, आपको ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। आपकी मेहनत चाहे बहुत कम हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी कि अब मुझे ये भी मिल जाना चाहिए, मैंने इतने एफर्ट्स लगा दिए हैं। तो उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप काफ़ी इरिटेटेड रहेंगे, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपको कहीं ना कहीं ईगो वाली फीलिंग आएगी, आप डोमिनेटिंग नेचर में रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जीज में आप ऑपरेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, ये वक्त आपको मैच्योरिटी ज़रूर देगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों के ऊपर थोपने की भी कोशिश कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स, अपने विजन्स दूसरों के ऊपर थोपने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। लव लाइफ में अगर पार्टनर के साथ ऐसा करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब में अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ ऐसा करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अपने ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ की वजह से हो सकता है कि अगर कोई आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें आप फेलियर एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो इस वजह से आपको इन एनर्जीज़ को अवॉइड करना है। जब आपको पहले से ही एक चीज़ का मतलब क्लैरिटी है कि चीज़ें कुछ इस तरह से हो सकती हैं, तो आपको पहले से उन एनर्जीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब भी कहीं गुस्सा आ रहा है, आप ट्राई कीजिए कि अपने ज़ुबान से ऐसे शब्द मत निकालिए कि आपको बाद में वो शब्द वापस लेने पर आप मजबूर हो जाएं, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, वो दूसरों के ऊपर वार कर जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
आप हेल्थ की टर्म्स में काफ़ी कुछ सफ़र करेंगे। जो लोग अनस्टेबल एनर्जीज में हैं, आपको मेंटल प्रेशर काफ़ी फील होगा। आप अपने आप को सबसे आइसोलेट कर लेंगे अप्रैल के महीने में। आप चाहेंगे कि कुछ वक्त आपको अकेले में मिले, जिससे आप अपने बारे में सोच सकें, समझ सकें। लव लाइफ के अंदर आप अपने पार्टनर को खुलकर बातें नहीं बताएंगे। आपकी अगर कमिटमेंट की बात है तो आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को। ना आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट यहाँ पर मिलती हुई कुछ नज़र आ रही है। जॉब के अंदर आप अपने में थोड़ा रहें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रमोशन के लिए ट्राई मत कीजिएगा, यहाँ पर एनर्जीज उस तरह की है नहीं है। बिजनेस की टर्म्स के अंदर आप नई पार्टनरशिप के अंदर एंटर मत कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। ऐसा माहौल क्रिएट मत कीजिएगा जिसके कारण आपका कोई मेंटल प्रेशर खुद ब खुद ज़्यादा हो जाए। ऐसे हालात अपने लिए क्रिएट मत कीजिएगा। और अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका लास्ट चांस है तो मत दीजिएगा इस टाइम पर, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप काफ़ी ओवरबर्डन्ड फील करने वाले हैं कैंसर पीपल। जो लोग इस साइकिल में हैं वो काफ़ी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। थक जाता है इंसान लाइफ में स्ट्रगल करता करता, आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आने वाली है। अपने लव लाइफ में इतना इम्बैलेंस देखकर आप शायद इतने ज़्यादा परेशान हो जाए कि आपको वो रिश्ता बोझ लगने लगेगा अप्रैल में, और आप उसे सॉल्व करने की बजाय आप खुद को रेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जॉब के अंदर आप को वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। जॉब चेंज मत कीजिएगा, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। बिजनेस की टर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको कोई भी नया वेंचर शुरू नहीं करना है, और काम का उतना प्रेशर मत लीजिएगा कि आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाए। आपके अगर कोई एग्ज़ाम्स हैं तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप जिस तरह से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेथड कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ये इंडिकेट करता है आपको कि आप हैंग्ड फील करेंगे, आप स्टक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी रुक गई है, ज़िंदगी चल नहीं रही है। इस तरह की फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा रहने वाली है अप्रैल 2021 में। तो कैंसर पीपल जो अनस्टेबल एनर्जीज में हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ज़िंदगी रुकी हुई है तो इस वक्त को इसी तरह से काट लीजिए। इसके अंदर मेजर स्टेप्स मत उठाइए। अगर आप मेजर स्टेप्स उठाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप चीज़ों को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टाइम है, निकल जाएगा अगर सद्बुद्धि से काम लेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा आपने मेस क्रिएट कर लिया तो मई की एनर्जीज में आप कुछ कर पाएंगे ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, सो अब बात करते हैं जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं। जो लोग इस स्टेबल साइकिल में होंगे वो लोग बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो कैंसर पीपल यहाँ पर सिर्फ 5% लोग हैं जो इन एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे, अदरवाइज सब इसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, तो आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागेंगे। हो सकता है अपनी लव लाइफ में आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागें, ठीक है। उस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्थ वाइज नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर जॉब की बात करें तो वहाँ पर भी हो सकता है आप प्रमोशन के लिए डेस्परेट हैं और आप उस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस वजह से भी थोड़ा सा हेल्थ में डाउन हो सकते हैं। बिजनेस में वर्क प्रेशर, या फिर आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं कि आपको ये वेंचर लेना ही लेना है, आपको नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो उसकी वजह से, प्रेशर लेने की वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सफ़र करने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज़ द डेविल का कार्ड है। आप इस महीने में काफ़ी पैशनेट रहेंगे, आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। कोई एक ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप होगा आपके अराउंड जिसको आप ख़त्म करना अगर चाहते हैं तो वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। आप हर तरह के बंधन से रिलीज़ हो जाएंगे, जो कि कार्मिक
सिचुएशंस हैं, वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाए तो वो कार्मिक रिलेशनशिप आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंथुसियास्टिक एनर्जी में है, लेकिन बहुत ही बैलेंस के साथ आपको काम करना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने आप में कुछ ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आप अपने इमोशंस के ज़रिए डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो जाए, ठीक है। आपने नो डाउट इमोशनल ड्रेनेज देखा है, अब आपको वो इमोशंस जीने का मौका भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से रिलेटेड ही इमोशंस होते हैं। इमोशंस आपकी जॉब से, आपके करियर से रिलेटेड भी होते हैं, जहाँ पर आपका दिल करता है काम करने को। आपको वैसा वर्किंग एटमॉस्फेयर डेफिनेटली यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं वो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा वक्त है, आप डेफिनेटली उसको क्रैक कर पाएंगे और अपने लिए एक अच्छी जॉब हासिल कर पाएंगे। बिजनेस में अच्छी डेवलपमेंट की चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि आपको मैरिज की एनर्जी में इस पॉइंट पर एंटर नहीं करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज अभी वो वक्त नहीं है आप लोगों के लिए कि आप एक मैरिज की एनर्जी में एंटर करें। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंगेजमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं जो स्टेबल एनर्जीज में है, लेकिन मैरिज जैसी चीज़ को अभी प्लान नहीं करेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप काफ़ी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और ये वक्त होगा भी ऐसा ही कि आप वो बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। वो पहले क्रिएट कर पाएंगे और फिर मेंटेन कर पाएंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ में वो बैलेंस है, चाहे आपकी जॉब में है, चाहे आपके बिजनेस में है, करियर में, किसी भी फील्ड में है, इवन योर हेल्थ, ठीक है। हेल्थ में बैलेंस आप तब क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो अभी फ़िलहाल आपके हाथ में नहीं लग रही है, तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को थोड़े टाइम के बाद अटेन करने की कोशिश करें या उसके पीछे भागने की कोशिश करें तो उस तरह से हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी। अभी वो वक्त नहीं है कि एक मेजर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लग जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप बस किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो एंथुसियास्टिक होकर, पैशनेट होकर चीज़ों के पीछे भागना ही शुरू कर दें। ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द हैंगमैन का कार्ड है। इतनी अच्छी एनर्जीज होने के बावजूद आपको फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट नहीं आएगी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील करने वाले हैं, और जबकि आप स्टक नहीं हैं, आप एनलाइटन होंगे इस वक्त में जो स्टेबल एनर्जीज में है। ओके कैंसर पीपल, तो अपना जो आपका एक कंटेंटमेंट का लेवल है ना, उसको खुद से आपको सेटअप करना होगा, क्योंकि इस तरह से तो कंटेंटमेंट की कभी फीलिंग आपको आ ही नहीं सकती है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन एक लेवल तो सेट करना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। द अदर थिंग इज़ दैट कि ये जो कैंसर की रीडिंग है अप्रैल 2021 की, ये कोई राशिफल नहीं है, ठीक है। ये हाईएस्ट रीडिंग है, हाईएस्ट एनर्जी की रीडिंग है। ओके, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो आप पिछले मंथ की रीडिंग को देखिए, वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन देती हूँ, आप वो मोड ऑफ एक्शन फॉलो कीजिए, आप इन एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। इनमें नहीं कह रही हूँ, इन एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने मोड ऑफ एक्शन फॉलो नहीं किया है, मैक्सिमम वो लोग होंगे, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया होगा तो वो इन एनर्जीज में ही होंगे। सो आई होप आपको क्लियर गाइडेंस मिली है। आप देखते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड कैंसर पीपल आप लोगों के लिए। ओके, सो आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर अप्रैल 2021? What are the energies for Cancer people for April 2021? What are the energies for Cancer people for April 2021? Okay, the Divine Physician का कार्ड है, The Oracle of Delphi, The Akashic Library, The King of Keys,
ऑन ट्रैक का कार्ड है यहाँ पर, द विलो का कार्ड है एंड अप इन द एयर का कार्ड है। अब ये कार्ड, एक ही कार्ड यहाँ पर, ओके। तो जो लोग अनस्टेबल साइकिल में हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है वो ये है कि आप अगर अपनी अनस्टेबल एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ डिवाइन हेल्प कर सकते हैं। तो आपको उनके सामने सरेंडर करना होगा और उनसे हेल्प सीख करनी होगी। अगर अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझते जाएंगे तो सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो हेल्प आपको मिल सकती है अगर आपको वो हेल्प मांगने का तरीका आए तो। द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है, आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना होगा। आपको अपनी लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काबू पाना होगा। आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपनी ऐसी आदतों के ऊपर काबू पाना होगा जिसकी वजह से आपकी एनर्जी और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। आपको डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, डिवाइन के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है, ओके। और आप लोगों के लिए ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ये बात सिग्निफाई कर रहा है कि आपको अगर कोई हील कर सकता है तो डिवाइन, आपको कोई हेल्प कर सकते हैं तो डिवाइन यूनिवर्स। तो आपको उनके सामने सरेंडर करके, मेडिटेट करके, कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करके अपने आप को हील करना है। डिवाइन इज रेडी टू हील यू, ओके। तो अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप अनस्टेबल एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे। आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी हायर सेल्फ के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करना होगा, ओके। और जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं, आप सही ट्रैक पर हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बस एक चीज़ ये है, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तब भी आपके लिए चीज़ें डिले होंगी। तो जल्दबाजी की एनर्जी में मत जाइए। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ वाइज, या किसी एग्ज़ाम देने के लिए आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द किंग ऑफ कीज का कार्ड है। अप्रैल के महीने में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आपको अपने सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको अपने सारे जो दूर के ड्रीम्स, जो आप सोच रहे थे कि ज़िंदगी में अगर ये चीज़ हो जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी, वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप अबंडेंस की एनर्जीज में जा रहे हैं तो अहंकार पैदा मत कीजिएगा। अगर अहंकार पैदा करेंगे तो सेम इन्हीं एनर्जीज में, अनस्टेबल एनर्जीज में दोबारा आ जाएंगे। हो सकता है डिवाइन आपका कुछ टेस्ट करें, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अहंकार की एनर्जीज में नहीं आना है, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। जैसे कि आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को स्टेबल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर अभी भी आपको कोई दुविधा होगी अप्रैल के महीने में, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपके अराउंड ही आपको मिलेगा। जिस तरह से आपने मोड ऑफ एक्शन को फॉलो किया है, जिस तरह से आपने अपने ऊपर काम किया है, उसी तरह से अगर काम करेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। आपके पास सारी बातों का सॉल्यूशन है और डिवाइन आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इंस्पायर्ड आप एनलाइटेंड रहे तो, ओके। सो ध्यान रखेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट रहने वाले हैं अप्रैल के महीने में, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप नेचर के साथ खुद को कनेक्टेड फील करेंगे। आपको एक ऐसा पेड़ बनना है जिसके ऊपर फल लगते हैं और जो पेड़ झुका हुआ होता है, जिससे लोगों को छाया मिलती है, ताकि आप भी यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर पाएँ। अगर अहंकार करेंगे, तन के रहेंगे, तो जो तने हुए पेड़ होते हैं वो जनरली कट जाते हैं। जो लोगों को छाया देते हैं वो ही यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेते हैं,
ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है अप्रैल के महीने में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है। जो लोग स्टेबल एनर्जीज़ में हैं, जो लोग अनस्टेबल एनर्जीज़ में हैं, आपके लिए तो अगर कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो वो सिर्फ यही है कि आप अपनी जो लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज़ हैं उन पर काबू पाएँ। द डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है, डिवाइन इज हीलिंग यू। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप खुद अब इतने वाइब्रेंट हो गए हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है तो आप उसे मना नहीं करेंगे। ओके किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है तो आप डेफिनेटली उस इंसान को मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। आकाशिक रिकॉर्ड से शायद आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल गई हो कि किस तरह से आप अप्रैल के महीने में अपनी एनर्जीज को ब्राइट कर सकते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का पाथ आपको फॉलो करना है। तो अब आपका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, किस तरह से आप अपने ऊपर काम करेंगे इस अप्रैल के महीने में। ओके, सो व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल पर अप्रैल 2021? क्या मोड ऑफ एक्शन है? व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? क्या मोड ऑफ एक्शन है? ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल? ओके, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। The other card over here is magic manifesting का कार्ड है। The other card over here is divine alchemy का कार्ड है। मास्टर बुद्धा का कार्ड है। ओके, कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है और सीक्रेट विजन का कार्ड है। ओके, सो जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपको चैलेंजेस फेस करने हैं अप्रैल के अंदर, आप उससे मूव ऑन कर जाइए, उसको बड़े पैमाने पर देखिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जीज में जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अपने डिज़ायर्स के ऊपर फोकस कीजिए और सबसे ज़्यादा आपको अगर काम करना है तो अपने क्राउन चक्रा पर और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। इसका मतलब आपको अपने इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, ज़्यादा मेडिटेशन करनी है। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। आपके सारे सपने साकार होंगे अगर आपका विजन क्लियर है। तो अपने विजन को क्लियर रखना है, मतलब इल्यूजन की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है, फोकस्ड रहना है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। अपने ऊपर शंका नहीं करनी है, शक नहीं करना है, हालात के ऊपर शक नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और वेडनेसडे को आप राहु का कोई भी मूल मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। ठीक है, आप फील करेंगे कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके सोचने से पहले ही चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे अप्रैल के महीने में। आपके मोड ऑफ एक्शन में अगर मैं कुछ समझा पाऊँ आपको तो सिर्फ ये है कि अपने विजन को एक क्लियर रखिए। ठीक है, अच्छा सोचिए। आपके आसपास जितनी भी इल्यूजन की एनर्जीज हैं, कोई आपको नेगेटिव कुछ फीड करने की कोशिश कर रहा है, उसको मत लीजिए। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको खुद से प्यार करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की एनर्जीज में आप ऑपरेट करेंगे और आपको सबके लिए अच्छा करना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने लिए अच्छा करना है। ठीक है, लोगों की हेल्प करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है जब पहले हमने कार्ड्स निकाले आकाशिक रिकॉर्ड से, कि आपको तो स्पेशली लोगों की हेल्प करनी है। आपकी क्षमता है चाहे नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और जो लोग अनस्टेबल एनर्जीज में हैं, देखिए
ये मुद्रा देखिए बैलेंस की मुद्रा है। एक तो आपको बैलेंस स्टेट में आना है, मेडिटेट करना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, डीप कनेक्शन बनाना है खुद के साथ, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानना है। अपनी जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज है उन्हें छोड़ देना है। थर्सडे के दिन आप फास्टिंग करें तो बहुत अच्छा है। थर्सडे को हल्दी का टीका लगाएं, केले की पूजा करें, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और किसी येलो चीज़ का दान करें। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है, ठीक है। अगर आपको खुद को हील करना है, खुद को हायर एनर्जीज में लेकर आना है, तो आपको अपने आसपास जिसने भी कभी आपके साथ बुरा किया, जिस वजह से भी आप गुस्से की एनर्जी में हैं, जिस कारण से भी आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। सबके अंदर उसी परमात्मा का वास है। इस चीज़ को समझते हुए माफ़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आप माफ़ कर देंगे, आपकी आधी से ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। आप ये चीज़ को पहचानिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी इंसान आता है तो उस चीज़ का कोई कारण होता है, ठीक है। एंड द अदर थिंग, अगर ये बॉटम कार्ड डिस्कस करें तो आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की एनर्जीज को समझना होगा। आप वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को और एक मेडिटेशन में और एक इंक्रीमेंट बताऊं तो वो ये चीज़ होगी, एक प्लस पॉइंट बताती हूँ कि महाकाल की आराधना कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपको लगेगा कि आप बैलेंस में आने लगे हैं तो साथ में ही किसी शक्ति, दुर्गा शक्ति के किसी भी स्वरूप के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। बैलेंस की स्टेट जल्दी आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल। आपको शायद क्लियर हो गया हो कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जी को एनहांस करना है अप्रैल के महीने में। अब देखते हैं हम कुछ messages or blessings from divine for cancer people for April 2021। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस अप्रैल के महीने में? लेट्स सी दैट। क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए इस अप्रैल के महीने में? क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आप लोगों के लिए? ओके, इनफ कार्ड्स। Mystic healer, wow. Surrendering to the journey, breaking trial, far away places, impasse की एनर्जी है, and overcoming obstacles. सो जो लोग अनस्टेबल एनर्जीज में हैं, डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में खुद को सरेंडर कर दीजिए, कंट्रोल रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप अनस्टेबल एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे। तो रिलीज योर कंट्रोल ऑन द सिचुएशन। द अदर कार्ड ओवर हियर इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। आपको आपकी प्रॉब्लम से निकलने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर आप मोड ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे, अपने आप को बैलेंस की सिचुएशन में ले आएंगे। ये जो इस सिचुएशन से निकलना कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आप हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। डिवाइन आपके अंदर ये मोटिवेशन डाल रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को बढ़िए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को खुद से हील कीजिए। आप अपने आप को डेफिनेटली हील कर पाएंगे। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से कि आप अपने आप को हील कर पाएंगे, आप अपने आप को बैलेंस की सिचुएशन में ला पाएंगे। ओके, और जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं, आपको अपने सोचने का जो विजन है वो बढ़ाना है, क्योंकि डिवाइन आपको एक नया हॉरिजन देने वाले हैं। आप ऐसी सिचुएशन पर पहुंच जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। बहुत अच्छी जगह पर आप पहुंच जाएंगे ज़िंदगी में। तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। द अदर कार्ड, ये कार्ड डेफिनेटली आना था जो मैं आपको कह रही थी कि आप अगर यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देंगे तभी आपको वापस पॉजिटिविटी मिलेगी। तो रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। आपको पॉजिटिविटी ही यूनिवर्स को देनी है ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सके। ओके, द अदर कार्ड
ये बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो मिस्टिक हीलर का कार्ड है। आपके अंदर खुद में हीलिंग एनर्जी फ्लो करती है आप में, आप इस हीलिंग को समझते हैं, आपको पता है कि बैलेंस की सिचुएशन में कैसे आना है, तो आप इस बैलेंस को मेंटेन कीजिए। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस एनर्जी में चल रहे हैं, जो मोड ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं, जो लोग स्टेबल हैं, आप उसी को ही फॉलो करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाएगा और धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़िए। सो आई होप कैंसर पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर मोटिवेशन और क्लियरेंस मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।